नमस्कार मित्रों, वैदिक मित्र चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का विशेष महत्व है और इनमें से एक संस्कार ऐसा है जो मनुष्य को द्विज यानी दूसरा जन्म प्रदान करता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यज्ञोपवीत पहनने की सही उम्र क्या है, इसके नियम क्या हैं और क्या स्त्रियां भी यज्ञोपवीत पहन सकती हैं। ये सारी जानकारी हम प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर देंगे। सबसे पहले समझते हैं कि उपनयन का अर्थ क्या है। शास्त्रों के अनुसार उपनयन शब्द का उप और नयन से मिलकर बना है। उप का अर्थ है पास और नयन का अर्थ है ले जाना, अर्थात बालक को विद्या अध्ययन के लिए अपने गुरु या आचार्य के पास ले जाना ही उपनयन है। शास्त्रों में कहा गया है मनुष्य का पहला जन्म माता के गर्भ से होता है, लेकिन उपनयन संस्कार के बाद उसका दूसरा जन्म माना जाता है। इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला कहा जाता है। जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारेर द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से तो सभी सामान्य होते हैं, लेकिन संस्कारों से ही व्यक्ति द्विज बनता है, श्रेष्ठ बनता है। इस संस्कार के बिना कोई भी व्यक्ति वैदिक कार्यों जैसे विवाह, तर्पण या कोई भी पूजा पाठ का अधिकारी नहीं होता। अब बात करते हैं कि किस उम्र में यह संस्कार हो जाना चाहिए। मनुस्मृति और गृह्य सूत्रों के अनुसार इसकी आयु वर्ण के अनुसार तय की गई है। ब्राह्मण बालक का गर्भ से 8वें वर्ष या जन्म से 8वें वर्ष में, क्षत्रिय बालक का 11वें वर्ष में और वैश्य बालक का 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत होना चाहिए। अगर किसी कारणवश मुख्य समय पर संस्कार न हो पाए तो इसके लिए एक अधिकतम सीमा दी गई है। ब्राह्मण के लिए 16 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 22 वर्ष और वैश्य के लिए 24 वर्ष। इसके बीच में द्विजातीय संस्कार उनका हो जाना चाहिए। यदि यह समय भी बीत जाए तो व्यक्ति ब्रात्य अर्थात पतित कहलाता है और उसे प्रायश्चित करना पड़ता है। जनेऊ केवल एक धागा नहीं है, यह साक्षात ब्रह्म सूत्र है। इसमें 9 तार होते हैं जिन्हें 3-3 के समूह में बांटकर 3 सूत्र बनाए जाते हैं। ये 3 सूत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। इसमें लगी ब्रह्म ग्रंथि में गायत्री माँ का वास माना जाता है। जनेऊ धारण करते समय जिस महामंत्र का उच्चारण किया जाता है वह इस प्रकार है। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः, अर्थात यह यज्ञोपवीत अत्यंत पवित्र है। प्रजापति ब्रह्मा ने इसे आदि काल में धारण किया था। यह आयु, बल और तेज को बढ़ाने वाला है। मित्रों, जनेऊ पहनने के लिए भी कड़े नियम हैं। इसे सदैव बाएं कंधे पर और दाहिनी भुजा के नीचे धारण करना चाहिए, बाएं से दाहिने की ओर। इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। शौच के समय, मलमूत्र त्याग के समय जनेऊ को दाहिने कान पर लपेट लेना चाहिए ताकि वह अशुद्ध न हो। यदि जनेऊ का कोई धागा टूट जाए तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए, या इसके अलावा घर में जन्म या मरण या सूतक लग जाए या शमशान में जाने पर, ग्रहण लगने पर जनेऊ को अवश्य ही बदल लेना चाहिए। और अगर सामान्य रूप से देखा जाए 4 महीने पुराने जनेऊ को भी बदल लेना चाहिए। एक बहुत बड़ा प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है, क्या महिलाओं को उपनयन संस्कार किया जाता है? क्या स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत होता है? तो हमारे शास्त्रों में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों के लिए अलग से उपनयन का विधान नहीं है। उनके लिए विवाह संस्कार ही उपनयन के समान माना जाता है। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः, अर्थात स्त्रियों का विवाह ही उनका वैदिक संस्कार है। विवाह के समय वर द्वारा वधू को जो उपवस्त्र, दुपट्टा या कोई वस्त्र दिया जाता है वही उनका यज्ञोपवीत माना जाता है। इसका कारण यह है कि उपनयन के बाद कठोर नियमों का पालन करना होता है जो स्त्रियों के लिए रजस्वला, मासिक धर्म और प्रसव जैसी अवस्थाओं पर करना संभव नहीं है। इसलिए उन्हें इन कठोर नियमों से छूट दी गई है।
तो मित्रों, उपनयन संस्कार केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि मनुष्य को 3 ऋणों से, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त करने की यात्रा की शुरुआत है। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय सनातन अवश्य लिखें और ऐसी ही वैदिक ज्ञान के लिए, वैदिक जानकारी के लिए हमारे चैनल वैदिक मित्र को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।